हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 5 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी 27% रिजर्वेशन और ओबीसी होल्ड पदों को लेकर के। आप लोगों ने कई न्यूज़पेपर में कटिंग भी देखी होगी, कई न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया गया है। आपने लगभग डिटेल भी देखी होगी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और सुनवाई को भी अगर आपने सुना होगा, मैंने उस सुनवाई को सुना भी है, तो कुछ पॉइंट हैं वो भी मैं आपके उसके बारे में शेयर करूंगा। बाकी जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने ये बात भी लास्ट में कही थी कि सरकार जो 27% का आरक्षण जो कानून बनाया गया था उसको लागू क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये जो नियम है ये पास किया गया था, ठीक है, और उस नियम पर 27% पर कोई स्टे भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट इसको लागू क्यों नहीं कर रही है, ये हाई कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं बात क्या है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि वह ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए अपने बनाए कानून को क्यों नहीं करना चाहती। कोर्ट में बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें विभिन्न भर्तियों में सरकार ने 13% पदों को होल्ड किए जाने को चुनौती दी गई। ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार की इस मामले में करीब 300 याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं को लिंक कर एक साथ सुनवाई के निर्देश दिए। अगली सुनवाई, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर दूं कि 9 दिसंबर नहीं, 6 दिसंबर को, यानी कि आज अगली सुनवाई है आप लोगों की। ठीक है, टीकमगढ़ की ये है कि आप किसने किसने लगवाया था। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा, ठीक है, और एक ये है कि 1484 शिक्षकों के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ जो है, जो आपकी 2018 की वर्ग 2 की भर्ती थी, उसमें ओबीसी कैटेगरी को 1484 कैंडिडेट को क्या किया गया था, रोका गया था। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो याचिका लगी हुई थी 2 दिसंबर 2021 को जो याचिका दायर थी उसको वापस ले लिया गया है। और तो उच्च न्यायालय ने ओबीसी के पदों पर नियुक्ति संबंधी स्टे भी निरस्त कर दिया गया है। तो वो लोग जो इसकी वजह से प्रभावित थे 2 दिसंबर 2021 की याचिका की वजह से, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। तो उन लोगों की भर्तियां अब होने लगेगी, उनके भी ज्वाइनिंग लेटर आएंगे जो लोग इससे प्रभावित थे। अब बात करें एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती जो प्रभावित है, वो 4 अगस्त 2023 के आदेश की वजह से प्रभावित है। उसमें अंतरिम राहत दिया गया था कि 87-13। देखिए, अब इसमें पॉइंट जो रखने वाले थे ये थे कोर्ट के सामने कि सबसे पहले जो आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली थी कि पटवारी भर्ती 27% पे की गई है, सब इंजीनियर भर्ती भी आपकी 27% पे की गई है। और आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसमें सीधे शब्दों में लिखा हुआ था कि आपकी जो 87-13 का फॉर्मूला है वो पटवारी भर्ती के बाद लगा हुआ है। जीएडी ने आदेश को भी 27 जनवरी 2024 में उसको जारी किया था। वो आदेश की कॉपी भी आप लोग देख पाए होंगे, या कई बार मैं वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि 27 जनवरी 2024 से लागू किया गया है 87-13 वाला फार्मूला। उसके बाद से जितने रिजल्ट आए हैं तो 13% होल्ड करके ही रिजल्ट आए हैं। तो पटवारी भर्ती या उसके पहले की भर्तियों में कोई भी 87-13 का फॉर्मूला नहीं लगा था, फिर भी वर्ग 3 के कैंडिडेटों को रोका गया। तो इसका कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रोका गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट रखे जाएंगे, आज भी रखे जाएंगे। तो आज की सुनवाई में क्या होता है, कोई भी जानकारी मिलेगी तो आपके साथ अपडेट किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट से पूछा गया है कि जब ये गवर्नमेंट का ही कानून है तो इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो अधिवक्ता जी के द्वारा ये कहा गया था कि कई याचिकाएं लगने की वजह से हमने बीच का रास्ता निकाला कि 87-13 दे दिया जाता है। तो उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा कि ये आप ऐसे सिर्फ अभिमत से आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने अभिमत दे दिया 87-13 का फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं कि अगली सुनवाई यानी कि आज की सुनवाई में क्या होता है, कोई भी अपडेट होगा। आप लोग भी सुनवाई सुन सकते हैं, फेसबुक में भी डली हुई है उनका वीडियो जो आपकी कल की सुनवाई हुई थी। ठीक है, कल नहीं 2 दिसंबर की आई थिंक थी। तो इतनी सी जानकारी है। लगातार जो एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी होल्ड वाले हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे की सुनवाई में क्या होने वाला है। बाकी आपको पता है कि जो 2018 की भर्ती थी 1484 शिक्षक जो है उसमें प्रभावित थे, तो उन लोगों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है, तो उनको भी नियुक्तियां मिल जाएंगी। अब डिपार्टमेंट कितना टाइम ले रहा है उसमें, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया, तो अगली सुनवाई के लिए आज यानी 6 तारीख को सुनवाई है, तो देखते हैं, है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।